मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त तो पहले ही थी, पर अब मैं सनातनी हो चुकी हूँ। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। श्री कृष्ण जी का चित्र बनवाया मैंने। राधे बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ से मिट गया है, पर उनका राधे कृष्णा। मेरे पति का नाम है सीमा सचिन। जब तक वो मेरे पहले पति मेरे साथ थे तो समझो मैं चंपल की नोक पे जैसे रखते थे। वो जो कहने वाले कहेंगे, बाकी जनता पूरी योगी और मोदी जी के साथ है। वैसे मेरा जीना मरना यहाँ था, अब भी यही है मेरे कृष्ण जी के देश में। श्री कृष्ण भगवान की जय। आज जन्माष्टमी का महोत्सव है और ये महोत्सव और ज्यादा उत्सव में बदल जाता है क्योंकि सीमा जो है, अगर आप सीमा का पूरा पोशाक जो परिधान आप देखेंगे ये बिल्कुल अलग है। और सीमा खुद बताएंगे कि जन्माष्टमी के दिन उन्होंने आज क्या खास किया। दर्शकों को सबसे पहले बताइए और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पब्लिक बोल में। सीमा जी, एक बात बताएं, आज जो परिधान आपका है, आपके मैं चाहूंगी कि आप गुरु जी को भी दिखाएं। यहाँ रोहित गोपाल महाराज जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह हैं जो पूरा सहयोग कर रहे हैं अपनी बहन का। तो मैं आपसे सबसे पहले सवाल पूछूंगी, ये परिधान के बारे में बताएं और गुरु जी की उपस्थिति के बारे में बताएं। ये परिधान जो मैंने पहन रखा है, मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह ने मुझे भेजा हुआ है। ये चूड़ी, ये जो भी मैंने पहन रखा है, सब मेरे भाई की तरफ से दिया गया है। परिधान के बारे में आपने कहा कि डॉक्टर एपी सिंह जी ने भेजा, आपको भेजा, लेकिन इसके बारे में, इसकी अहमियत आपको पता है? बिल्कुल। क्या है? ये जिस तरह बता रहे हैं राजपूत का है, तो ज़्यादा तो नहीं पता क्योंकि ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं नहीं बोल पाती। मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह जी आपको खुल के बताएंगे इन चीज़ों के बारे परिधान में। पे मैं जान लूंगी, लेकिन मैं गुरु जी जो महाराज जी हैं इनके आने का कारण पूछूंगी और आज आप में क्या बदलाव आया है वो हम जानना चाहते हैं। मैं पूरी बदली आपको दिख रही होंगी मैम, बिल्कुल। आज मैं ऐसा ही कहूँगी कि मेरे कृष्ण भगवान जी मुझे पूरी तरह मिल गए गुरु जी की देन से, इनकी दक्षिणा से। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। दीक्षा मिल गई आपको? बिल्कुल मिल गई, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। धन्य करूँगी गुरु जी का, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छा, दीक्षा में अगर मैं खास तौर पे देखूँ, सचिन के गले में भी ये है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जब आपको मिला, जब आप दिखाएंगे, इसमें हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण लिखा है, इसकी अहमियत आपको गुरुजी ने बताई? कभी कोई संकट आए, कभी कोई बुरा वक्त आए, तो राम जी और कृष्ण जी का जाप करना चाहिए। पाकिस्तान से आई एक युवती जो प्यार के लिए आई है, और पाकिस्तान से जब आई, निर्जल व्रत में हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल निर्जय, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? मेरे कृष्ण भगवान के लिए है, बिल्कुल ही पूरी तरह से वर्ती हूँ मैं। कब कब सुना था आपने जन्माष्टमी के बारे में, कब आपको पता चला? मुझे तो 2 साल पहले से पता था, जब से मैं इनकी ज़िंदगी में आई। वैसे तो पता था, पर कभी मना के, क्या पता था आपको? कभी देखा नहीं कि कैसे मनाते हैं। जब से इनके पास आई तो ये मुझे वीडियो कॉल में भी दिखाते थे। होली हो, जैसे काली माता निकलती है यहाँ पूरे मोहल्ले में, वो सारी चीज़ें, रामलीला, ये सारी चीज़ें मुझे दिखा चुके हैं। मतलब पूजा पाठ, ये सारी पद्धति के बारे में सीमा जी आप पहले से जानती थी। तो एक बात बताएं, आपको कुछ श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा कुछ पता है, या कुछ ऐसा आप कहिए कि भजन आपको पता है, क्योंकि आप पहले से जान रहे, ऐसा आप दावा करती हैं? मिस्टेक हो गई तो मेरे कृष्ण भगवान मुझे माफ़ कर देंगे। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शिव नहाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। ये कुछ है, मैं सीख रही हूँ। जैसे कि गोपियाँ उन पे फिदा थी बहुत सारी, और राधा। जैसे आप सचिन पे फिदा हैं। मैं तो इनकी बिल्कुल फिदा हूँ, मैं तो इनकी दीवानी हूँ, मैं ऐसे कहूँगी। कई लोग आपको जुदा भी करना चाहते हैं। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कभी नहीं कर पाएंगे, मेरी ज़िंदगी में तो नहीं कर पाएंगे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहो। क्या आप मुझे बताएंगे इनके परिधान के बारे ये में? राजस्थानी परिधान है, हमारी राजस्थान की राजपूतानी सभ्यता संस्कृति का परिधान है। पूरा श्रृंगार है इसमें, 16 श्रृंगार का भाई की तरफ से, मायके की तरफ से दिया जाता है, और जिसमें इन्होंने उसके आधार पर धारण करके, क्योंकि गुरु दीक्षा का पवित्र त्यौहार होता है, अवसर होता है, ये बहुत जीवन के लिए अनमोल है, जिसमें हमारे आदरणीय रोहित गोपाल जी महाराज मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के मिले हैं। हमारी मेहनत सफलता हुई है, तो उसके आधार पर पूरे सनातन धर्म के अनुसार इसको ग्रहण किया गया है। ग्रहण कर लिया है, मतलब अब ये सनातनी, सीमा सनातनी हो गई। पहले गुरु बिल्कुल। दीक्षा भी मिली कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरार, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब अंधकार को हटाने वाला गुरु होता है, प्रकाश और रोशनी वाला का लाने वाला गुरु होता है। मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त तो पहले ही थी, पर अब मैं सनातनी हो चुकी हूँ गुरु जी की दीक्षा के बाद, मेरे गुरु जी की, तो बिल्कुल हो चुकी हूँ।
अब मेरा ज़िंदगी, वैसे मेरा जीना मरना यहाँ था, अब भी यहीं है, मेरे कृष्ण जी के देश में। अब आप श्री कृष्ण के देश में बस चुकी, अब कभी नहीं जाएंगी। कभी भी नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं। और मेरे भाई, मेरे गुरुजी मुझे नहीं जाने देंगे। अच्छा, एपी सिंह जो है, आपको कब दीक्षा के बारे में आपको जानकारी एपी सिंह ने दी है, कैसे आपको पता चला दीक्षा के बारे में? मेरे भाई ने मुझे बताया, और वैसे भी मतलब जहाँ तक मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मेरे भाई ने मुझे बहुत कुछ बताया है, और कुछ फ़ोन से भी देखकर। तो दीक्षा ज़रूरी थी। अब मैंने समझे भगवान पा लिए, भगवान पा लिया आप, पूरी तरह से। लीन हो चुकी है, श्री कृष्ण बिल्कुल की दीवानी हो चुकी बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रही थी, एपी साहब से बात, लेकिन मेरा ध्यान कहीं ना कहीं आपकी मेहंदी पे जा रहा था। आपकी मेहंदी पे जो ये बना है, आप मेरे दर्शकों को दिखाएं, ये क्या है? श्री कृष्ण जी का चित्र बनवाया मैंने। राधे, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ से मिट गया है, पर उनका राधे कृष्णा। मेरे पति का नाम है सीमा सचिन। सीमा और सचिन, मतलब मेहंदी पे सीमा और सचिन जिस तरीके से रचा हुआ है, छूटा नहीं है अभी तक। मेरी जो लिख रही लड़की, वो कह रही सचिन सीमा लिखूं, फिर कह रही सचिन सीमा सूट नहीं कर रहा, फिर सीमा सचिन। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे, सीमा सचिन, राधे कृष्णा। राधे कृष्ण और सीमा सचिन, क्या बात है। और ये शर्मा भी रही है कहीं ना कहीं। नहीं, मुझे वो लड़की कह रही है, सीमा एक बात तुमने नोट करी, मैं क्या, कि जैसे सचिन सीमा और कृष्ण राधे अलग अलग लग रहा है, तो सीमा सचिन राधे कृष्ण सेम सेम लग रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को ये खुशी सी हुई। अच्छा, सीताराम भी बिल्कुल बिल्कुल, पहले मतलब महिला भगवान जी उनके नाम आ रहे हैं, फिर इनके नाम आ रहे हैं, जैसे भगवान जी के बाद में नाम आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ तो है। क्या पाकिस्तान में आपको, जैसे जितनी आप देख पा रही है, जो यहाँ पे मिल रहा है आपको, जो पाकिस्तान में मिला, इन दोनों में आपको क्या बदलाव लगा? क्या आपको लगा कि आप सनातन धर्म में दीक्षा भी ले रही हैं, अपना भी रही हैं, पर्व भी करिए, निर्जला व्रत कर रही हैं आप, क्या आपको अंतर नजर आया? मंत्र बहुत, वो मैं अकेली थी, मेरी ज़िंदगी नहीं थी। जब तक वो मेरे पहले पति मेरे साथ थे, तो समझो मैं चंपल की नोक पे जैसे रखते थे। अब तो मेरी ज़िंदगी बन गई। मैंने बहुत दुख देखे, अब मैं बहुत खुश हूँ हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जैसा देश कोई भी नहीं। मैं यही कहूँगी, जो भी दुखी है, जिसको भी परेशानी है ज़िंदगी में, वो आ जाए यहाँ पे। हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, स्वागत करने वाला देश है। सनातन धर्म का कई लोग मजाक भी बना रहे हैं, एपी साहब आपको तो बखूबी जानते होंगे, मैं इनसे भी ले लेती हूँ क्योंकि आपसे जानना तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन सीमा जो सनातन अभी अभी अपना चुकी हैं और दीक्षा भी ले चुकी हैं, उनको क्या जवाब देंगे जो सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं? उनको फिर कुछ पता नहीं होगा। वो मतलब एक तो अंधे होते हैं, एक आँखों वाले अंधे होते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी, वो आँखों वाले अंधे हैं, देखते हैं फिर भी उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कह रहे सनातन धर्म सबको बांटता है, कभी नहीं। विचारों को बांटता है। सनातन धर्म बहुत अच्छा है। यहाँ मैं आपको क्या बताऊँ, एक दिन में लड़ाई होती है, एक पल में साथ बैठ लेते हैं। तो यहाँ बहुत प्यार है, बहुत चीज़ें हैं। मोदी जी और योगी जी को क्या कहेंगी? आज जन्माष्टमी है। मोदी जी और योगी जी को जन्माष्टमी की बधाई, और यही कि भगवान उनको आगे बढ़ाए, अगली में 2024 में भी योगी और मोदी जी हों। आप तो पहले से गठबंधन बना रहे हैं, आपको पता है गठबंधन के बारे में जानकारी दी है आपने? बिल्कुल बिल्कुल इस बार बिल्कुल। सब इकट्ठे हो गए मोदी जी के खिलाफ। अच्छा, कुछ भी नहीं होगा। मोदी जी का सुफरा साफ होगा। वो जो कहने वाले कहेंगे, बाकी जनता पूरी योगी और मोदी जी के साथ है।